वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले बॉन्ड वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट, जिसे हम बोलेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझना है, ये पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं, ये पॉइंट आपको कौन से क्लास के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये आपको एप्लीकेबल है टीवाई बैप सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एज वेल एज एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये टॉपिक आपको एप्लीकेबल है। सो व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी? सबसे पहले आपको ये समझना है, yield to maturity is the total return anticipated on bond if the bond held till the maturity। very point simple clear है। ओके आपने जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको ईयरली क्या मिलने वाला है? उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड यू आर गेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू ऑल्सो। सो ओवरऑल इंटरेस्ट एज वेल एज मैच्योरिटी वैल्यू, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ओवरऑल इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू मिला के आपको ओवरऑल कितना रिटर्न ऑन मैच्योरिटी मिलता है? क्या मिलता है? रिटर्न ऑन मैच्योरिटी। सो यील्ड का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न। क्या है? रिटर्न। सो रिटर्न ऑन मैच्योरिटी आपको जो मिलेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज फॉर्म में। इसमें कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज फॉर्म में। यहां पे दिया है, देख सकते हो आप, यील्ड टू मैच्योरिटी इज अ कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड। Yield to maturity is considered as a long-term bond yield. It is expressed as a annual rate. It is expressed as a annual rate. Okay, तो इसे हम percentage form में convert करते हैं after completion of all calculation. Okay, so it is a internal rate of return on investment in bond. It is the internal rate of return on investment in bond if the investor hold the bond till the maturity एंड ऑल पेमेंट आर मेड एज शेड्यूल्ड। इसका मतलब क्या है? अगेन वही पॉइंट आ रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। देन यू आर गेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। ओके, सो ओवरऑल इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू मिला के आपको ओवरऑल कितना रिटर्न ऑन मैच्योरिटी मिलने वाला है, इसे कहेंगे हम यील्ड टू मैच्योरिटी। इतना सिंपल पॉइंट है। ओके, अभी यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का आपको क्या मिलेगा? एक फॉर्मूला है। ओके, YTM is equal to I प्लस F माइनस P डिवाइड बाय N। ये हो गया आपका एक कैलकुलेशन। सो डिवाइड बाय F प्लस P डिवाइड बाय 2। तो जो आपको सेकंड कैलकुलेशन है नीचे वाला, F प्लस P डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पे इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे YTM इज कंसिडर एज अ यील्ड टू मैच्योरिटी, I is considered as a interest, F is considered as a redemption value. Okay, it is called as a maturity value or redemption value. Then P is considered as a current market price of the bond. Current market price of the bond. Okay, and N is considered as a maturity period. N is considered as a maturity period, years to maturity. Okay, this is the basic formula. This is the simple formula for calculation of YTM. After completion of this calculation, you are getting the one solution, and this solution multiply by 100, you are getting the yield to maturity in percentage form. Yield to maturity in percentage form. So YTM में इतना ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और YTM बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए भी। ओके, तो इसे हम अभी इलस्ट्रेशन फॉर्म में देखेंगे। Now you can see the illustration number 1. A bond with the par value of rupees 1000 has a coupon rate of 7% per annum. तो यहाँ पे par value गिवन है, par value of bond. It is called the face value of bond. It is called the face value of bond. Coupon rate गिवन है 7% per annum. कितना गिवन है? 7% per annum. And maturity period 5 years गिवन है. And कितना गिवन है आपको यहाँ पे? 5 years. The bond is currently quoted at 900. It is called the market value of the bond. It is called the market value of the bond. So solution के हिसाब से आपको क्या चाहिए? I is considered as a annual interest payment. I is considered as a annual interest payment. तो as per this calculation आपका I कितना है? तो यहाँ पे आपका I आएगा 7%. कितना परसेंट है? 7%. 7% of your face value. 7% of your face value. So face value कितना आपका? 7% of 1000. 7% of 1000. You are getting the 70 rupees is your interest. You are getting the 70 rupees is your interest. Okay. Then redemption value. Redemption value कितना आप देख सकते हो आप? Redemption value of bond is equal to, redemption value मतलब क्या? आपका maturity value. आपका maturity value. तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक योर फेस वैल्यू और पार वैल्यू एज अ मैच्योरिटी वैल्यू।
अगर आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फिर रिडम्पशन वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम पार वैल्यू और फेस वैल्यू इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। तो अभी मैच्योरिटी वैल्यू कितना आपका ₹1000, कितना पे आपका ₹1000। ओके, देन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड और परचेस प्राइस। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मार्केट में ये बॉन्ड करंटली कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, सो ₹900, कितना यहाँ पे, सो ₹900। ओके, नेक्स्ट निकालना आपको एन इज अ ईयर्स टू मैच्योरिटी। तो आपके अपने जो मैच्योरिटी पीरियड है कितना यहाँ पे 5 ईयर्स है, कितना यहाँ पे 5 ईयर्स। ओके, सो एज पर द फॉर्मूला जो पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट है वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ वाईटीएम। सो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला फॉर वाईटीएम इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस पी डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एफ प्लस पी डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट रिक्वायरमेंट है वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वाईटीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो फॉर्मूला आपका YTM is equal to, okay, YTM is equal to, so सबसे पहले क्या चाहिए, I चाहिए। I कितना आपका 70 प्लस F कितना था आपका, F देख सकते हो यहाँ पे F कितना आपका 1000 एंड P कितना है 900। सो 1000 माइनस 900, ओके, डिवाइड बाय n कितना आपका 5, n कितना आपका 5। ओके, देन F प्लस P, F कितना अगेन 1000 प्लस 900 डिवाइड बाय 2, 1000 प्लस 900 डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन। सो फॉर्मूला वेरी क्लियर है, YTM इज इक्वल टू अगेन 70 एज इट इज आएंगे प्लस, अभी आपको क्या करना है, पहले इससे कैलकुलेट करना है 1000 माइनस 900, कितना आएगा यहाँ पे आपका आंसर 100, कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 5। देन यहाँ पे 1900 डिवाइड बाय 2, 1900 डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन YTM इज इक्वल टू 70 प्लस अभी 100 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 5, योर आंसर विल बी 20। पर 100 divided by 5, your answer will be 20. Divide by 1900 divided by 2, 1900 divided by 2, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 950, कितना आएगा 950। नाउ अगेन YTM is equal to 90 divided by 950, 90 divided by 950। So what is the calculation? Now you can see the calculation on calculator. Point very clear है, 90 divided by 950, 90 divided by 950, your answer will be 0.0947। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, then you are getting in a percentage form, then you are getting the YTM in percentage form। So 0.0947 into 100, your answer will be 9.47%. It is your YTM. Okay, it is your YTM. Okay, so this is the YTM of bomb. This is a very simple calculation, formula based calculation. Okay, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।